और एक सुंदर सा हेडिंग लिखिए, ताम्र पाषाण काल, एक अगला अध्याय। ताम्र पाषाण काल, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चाल्कोलिथिक कल्चर। इसे बोलते हैं चाल्कोलिथिक संस्कृति, ठीक है। ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक कल्चर, ठीक है। अब आइए फिर से एक बार हम कुछ समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका नवपाषाण काल है। और नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर में सरप्लस उत्पादन शुरू हुआ था कि नहीं? मतलब शुरू तो हो ही चुका था। कृषि में अधिशेष उत्पादन। तो जब नवपाषाण काल में कृषि में अधिशेष उत्पादन हुआ, बात को यहां पे फिर बारीकी समझिएगा, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड हमेशा आपको समझना होता है। वही अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर बातें नहीं समझ पाएंगे और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन वहां से आएगा, ठीक है। तो नवपाषाण काल में जब अधिक उत्पादन हुआ तो आप देखेंगे कि लोगों में लेन देन शुरू हुआ। अच्छा, नवपाषाण काल में जब अधिक उत्पादन होगा तो होगा क्या कि सबसे पहले जब अधिक उत्पादन से पहले कृषि करना लोग सीख जाएंगे। तो जब कृषि करना लोग सीख जाएंगे तो एक बस्ती बनेगी, यानी कि गांव बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक गांव ये है, एक गांव ये है, एक गांव ये है। तो नवपाषाण काल में पहले कृषि में कृषि हुआ तो गांव बसना शुरू हो गया। अब देखिए, जब इन्हीं नवपाषाण काल में सरप्लस उत्पादन होने लगा तो इस गांव के लोग क्या करने लगे? लेन देन करने लगे। तो एक तरफ तो गांव दिख रहा है आपको और एक तरफ ये लेन देन करेंगे। तो लेन देन करने के लिए देखिए, एक जगह यहां पर बना और एक जगह यहां पर बना। तो इस गांव के लोग यहां आते थे, इस गांव के लोग यहां आते थे, इस गांव के लोग आधा इधर आते थे, इस गांव के लोग आधा इधर आते थे। ऐसे यहां पर भी सेम कर देते हैं, आते थे यहां आते थे। तो एक तरफ गांव और एक तरफ जो है ये बाजार। समझ में आ रहा है? यहां तक नहीं आ रहा है? क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है ना कि अब एक तरफ बाजार और एक तरफ पहले वाला गांव। तो ये जो बाजार था अमूमन किसके किनारे बसा था? नदी के किनारे, ठीक है। अब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता गया तो गांव के भी लोग अमीर होते गए और ये जो बाजार था धीरे धीरे बाजार बनते बनते ये क्या बन गया? कस्बा बन गया। तो एक तरफ गांव और एक तरफ कस्बा। लेकिन गांव का विकास उतनी तेजी से नहीं हुआ जितना कि इस कस्बे का विकास हुआ और यही कस्बा आगे चल करके शहर बन गया। तो इस तरीके से दो तरह की चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक गांव जैसा जीवन पैरेलल चल रहा है और एक शहरों जैसा जीवन पैरेलल चल रहा है। तो नवपाषाण काल के बाद दो चीजों को हम देखेंगे, तो सभ्यता और संस्कृति को देखेंगे, एक शहरी जीवन वाला जीवन और एक ग्रामीण जीवन, ठीक है। तो जो ग्रामीण जीवन है उसको बोला जाता है ताम्र पाषाण काल और जो शहरी जीवन है उसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसलिए दोनों पैरेलल चलता है। अब कई बार प्रश्न आता है कि इंडस वैली पहले था या ताम्र पाषाण काल पहले था। जाहिर सी बात है कि पहले गांव होगा ना साहब, तभी तो दो गांव के लोग मिलकर बाजार बनाए होंगे, ठीक है। तो लेकिन समय लगभग लगभग साथ चलता है। तो न्यूलिथिक एज के बाद दो पैरेलल सभ्यता और संस्कृति ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो एक चलता है ग्रामीण और एक चलता है शहरी, ठीक। इस बात को समझ पा रहे हैं? तो जो गांव के लोग थे इनके ही गांव का विकास हुआ। आगे चल करके कुछ गांव ऐसे देखेंगे जो शहर बनने के कगार पर पहुंच जाते हैं लेकिन शहर नहीं बन पाते, उससे पहले उनका पतन हो जाता है। तो इसलिए इनको ग्रामीण संस्कृति में अंदर रख जाता है और ये शहरी सभ्यता हो गई। यहां का अपना एक अलग जीवन, रूल रेगुलेशन नियम कानून है, यहां का अपना एक अलग है। यहां के जो लोग थे गांव के लोग, ये कॉपर, क्योंकि न्यूलिथिक एज के अंतिम चरण में कॉपर का प्रयोग हो गया, उसी से तो सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ था। तो गांव के जो लोग थे यह कॉपर का प्रयोग करते थे, तांबे का प्रयोग करते थे
प्लस स्टोन का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? स्टोन का। इसीलिए इनको कॉपर और स्टोन के प्रयोग की वजह से ताम्र पाषाण कहा गया और इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया और इस समय की संस्कृति को ताम्र पाषाण कालीन कल्चर कहा गया। और ये शहरी है कि ग्रामीण है? ग्रामीण। क्योंकि ये लोग अब एडवांस हो रहे हैं तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कॉपर को इनके साथ टीन मिला दिया। इनकी टेक्नोलॉजी बेहतर थी तो इन्होंने बना लिया ब्रोंज। ठीक है, तो ब्रोंज बनाने की वजह से इनको जो है कांस्य युगीन सभ्यता कह दिया गया, जो है यानी कि ब्रोंज सिविलाइजेशन। तो कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और ताम्र पाषाण सभ्यता का मतलब आप देखेंगे जो है ताम्र पाषाण कालीन कल्चर। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ताम्र पाषाण काल। ये बातें क्लियर हो रही कि ना हो रही है? क्योंकि देखिए हम आपको बता दें ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ, कौन मिला, कौन गया, कहां से क्या प्राप्त हुआ, ये फैक्ट है। ये कहीं से भी याद कर सकते हैं, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, लेकिन ये जो लाइनें हैं ना ये नहीं कर सकते आप। ये किताबों को कई बार पढ़ने के बाद तब ये कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि नियोलिथिक एज के बाद दो तरह से जीवन निकला, एक गांव और उन्हीं गांव से निकल करके शहर बना। तो यहां तक ये सब बातें करें तो मेन चीज आपका ये होता है, अगर आप इसको समझ पाते हैं। अच्छा एक चीज और भी है, कई बार अगर मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार का डायग्राम बनाऊं तो समझते हुए आपको कहीं ना कहीं इसको रफ कर लेना चाहिए ताकि आपके दिमाग में बना रहे, या घर पे जाके खुद याद करके कर ले, क्योंकि मेन पॉइंट मैं फिर कर रहा हूं यही होता है, बाकी तो कुछ नहीं है, तो सब जगह लिखा रहेगा। तो इस तरह से तो अब हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल। ठीक है, हाँ ताम्र पाषाण काल और सिंधु घाटी की सभ्यता सब एक साथ चलता था। अब एक साथ का मतलब ये था कि ये थोड़ा सा पहले था, जैसे मान लीजिए दो गांव आ गए, समझ गए ना, और 2-4-10 दिन के बाद आपको लेन देन शुरू हो गया तो एक तीसरा जगह बना दिया, तो हमारा भी तो अस्तित्व आ गया ना साहब आपके साथ साथ। तो हमारा विकास बहुत तेजी से हुआ और आपका विकास उतनी तेजी से नहीं हो रहा था। तो यही है। तो यहां पर अब आप देखेंगे, इसलिए आगे चल करके हुआ क्या कि आगे चल करके और देखा जाएगा कि कई गांव बाद के समय में भी बचे रह गए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता आगे चल करके समाप्त हो गई, शहर वहर सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ गांव बचे रह गए। इसलिए देखा जाता है कि ताम्र पाषाण काल के कुछ गांव यहां प्राप्त हो रहे और कुछ गांव यहां तक बने हुए हैं, और जबकि इंडस वैली के लोग यहां से शुरू किए और यहीं के बीच में आकर के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? भाई कुछ गांव तो पड़े हुए रहते हैं, बचे रहते हैं, उनके अवशेष, जीवन चलता रहता है। तो ताम्र पाषाण काल चालकोलिथिक कल्चर हेडिंग लिखिए, यहां पर 2-4 बातों को लिख करके फिर रोकेंगे। लिखिए जहां पर आपने ताम्र पाषाण काल लिख रखा है तो ब्रैकेट में बल्कि समय लिख लीजिएगा। देखिए लगभग 2800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब नीचे लिखिए ताम्र पाषाण काल इतिहास का वह काल है, ताम्र पाषाण काल इतिहास का वह काल है जिस काल में मानो ताम्र और पत्थर से निर्मित उपकरण का प्रयोग अपने हित में अधिकता से किया। ताम्र पाषाण काल में मानव जीवन कृषि, पशुपालन से गुजर रहा था। भारत में सिंधु क्षेत्र के बाहर
अनेक ताम्र पाषाणिक ब्रैकेट में ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग ग्रामीण समुदाय के लोग थे, जिनका उद्यम कृषि एवं पशुपालन था। जिनका उद्यम कृषि एवं पशुपालन था। जिसके कारण इन्हें पशुचारिक कृषक समुदाय कहा जाता था। जिनके कारण इन्हें पशुचारिक कृषक समुदाय कहा जाता था। कहा जा सकता है, जाता था नहीं, कहा जा सकता है, पशुचारिक कृषक समुदाय कहा जा सकता है। इनका निवास मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र, समतल मैदान और नदियों के किनारे था। बात अगर इस संस्कृति के समय सीमा की जाए तो, बात अगर इस संस्कृति के समय सीमा की जाए तो इतिहासकारों में मत भिन्नता देखने को मिलती है। फिर भी अधिकांश इतिहासकारों ने लगभग 2800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य इस संस्कृति को रखा। वैसे जहां 700 लिखे हैं आप ऑब्लिक करके 1500 ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। ऐसा करिए 1500 ईसा पूर्व और हल्का सा ऑब्लिक कर दीजिएगा 700 ईसा पूर्व। वैसे एग्जैक्ट डेट इसका 1500, क्योंकि होता क्या है कि इसके बाद फिर वैदिक संस्कृति को हम लाते हैं तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य रख देते हैं। तो उसको हम आपको बता रहे हैं ना कि क्यों आगे पीछे डेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ताम्रपाषाण काल के सारे गांव लगभग 1500 ईसा पूर्व तक खत्म हो गए होंगे, लेकिन 2 गांव बचा रह गया वो कम वक्त। अब वो 2 गांव खत्म ही नहीं हो रहा होगा, वो चला आया होगा अंतिम तक। तो अब जब हम पूरे टाइम को देखेंगे तो वहां से लेकर के अंतिम गांव तक अगर आएंगे तो इधर तक आ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। बस एक आखिरी बात लिख लीजिएगा, नोट नवपाषाण काल की बात नवपाषाण युग में हुए, ऐसे लिखिए, नवपाषाण युग में हुए अधिशेष उत्पादन के कारण दो प्रकार के जीवन स्तर की शुरुआत हुई।
इस जीवन स्तर में जहां एक समाज ग्रामीण था, वहीं दूसरा समाज शहरीय था। ग्रामीण था, वहीं दूसरा समाज शहरीय था। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ग्रामीण का मतलब ताम्र पाषाण काल और शहरीय का मतलब सिंधु घाटी की, समझ रहे हैं ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अब एक हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, ताम्र पाषाण युग के स्थल। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे आपसे बात करते हैं कल।